गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द इमेज फॉर्मेशन, और उस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पर होता है तो कॉनकेव मिरर से इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, फोकस पर। इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, फोकस पर। तो चलो हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं हम किन किन पॉइंट का बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, तो ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर गिवन है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट, 6 पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम पहला पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर। पहला पॉइंट हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, फोकल पॉइंट। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब यदि हमारा स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर। अब हम ऑब्जेक्ट को लगातार मूव करेंगे किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द पोल। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पोल की साइड मूव करेंगे। ठीक है, तो सेकंड केस क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी और 2f के बीच में हो। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। 2f को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोल देते हैं, 2f। क्योंकि यदि हम यहाँ से डिस्टेंस का बात करें तो ये r है, और r को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2f लिख सकता हूँ। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, 2f एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ये याद रखना। अब और सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर या फिर 2f पॉइंट पर। ठीक है, 3 केस हो गए। चौथा केस हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड c और 2f। कुछ भी बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर रहेगा, f और c के बीच में रहेगा। फिफ्थ केस हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट फोकल पॉइंट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, फोकल पॉइंट पर होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और लास्ट केस इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड एफ। ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होगा, एफ और पी के बीच में होगा। ठीक है, क्या यहाँ तक सारा बात क्लियर है। तो कॉनकेव मिरर के केस में हम 6 केस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम फर्स्ट कल डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा इमेज बनता है, पॉइंट इमेज। कैसा इमेज बनता है, पॉइंट इमेज। अब सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, 2f और इन्फिनिटी के बीच में। इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाएंगे। ये कैसा मिरर गिवन है, कॉनकेव। ये क्या हो गया, इसका फोकस पॉइंट। ये क्या हो गया, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, 2f, ये बोल सकता हूँ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी से और इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, तो अब इसका इमेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जो रे क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन किससे क्रॉस करेगी, फोकस से। आफ्टर द रिफ्लेक्शन किससे क्रॉस करेगी, फोकस से। और यदि कोई भी रे जो कहाँ से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से पास करती है, सेंटर ऑफ
कर्वेचर से, तो वो क्या हो जाएगी, अनडिफ्लेक्टेड वापस आ जाती है। ठीक है, और जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगी वहाँ पर ही तो क्या बन गया, क्या इमेज बन गया, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये क्या हो गया इसका रे डायग्राम। यदि ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में है, 2f और इन्फिनिटी के बीच में है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f और इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, अब देखो मिरर फार्मूला से देखते हैं। 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/v प्लस 1/u होगा। तो 1/f इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर है, तो f हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। u भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्या यही आएगा। तो देखो 1/v इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 1/f प्लस 1/u आ गया। तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आएगा, f इंटू यू अपॉन माइनस यू प्लस एफ, माइनस यू प्लस एफ। तो v का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ यू अपॉन माइनस यू प्लस एफ। इसे हम जनरली भी याद रख सकते हैं, v का फॉर्मूला क्या होता है, f इंटू यू अपॉन माइनस यू प्लस एफ। ठीक है, अब देखो क्या u का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2f। u का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2f। u का वैल्यू किससे ज़्यादा है, 2f से ज़्यादा है। तो क्या ये वैल्यू हमेशा f से ज़्यादा आएगा, ये वाला वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा आएगा, f से। ठीक है, तो क्या जो v का वैल्यू आएगा वो हमेशा u से कम आएगा। v का वैल्यू जो आएगा वो हमेशा u से क्या आएगा, कम आएगा। तो नेक्स्ट लिखना, अब इसका हम एग्जांपल से ही समझते हैं। ठीक है, सपोज करो u कितना है, 3f। u कितना है, 3f मान लो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 3f डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो v इक्वल टू क्या आ रहा था, माइनस यू इंटू एफ अपॉन माइनस यू प्लस एफ, यही आ रहा था। देखो नहीं, ये प्लस का साइन था ऊपर, u इंटू एफ अपॉन माइनस यू प्लस एफ। u कितना है हमारा, 3f, 3f इंटू एफ अपॉन माइनस 3f प्लस एफ, यही आएगा। तो क्या आ गया, माइनस 3f/2। तो v का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 3f/2। ठीक है, तो हमेशा इस केस में क्या याद रखोगे, जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, 2f एंड इन्फिनिटी, तो हमेशा जो उसका इमेज है वो हमेशा कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, तो v का वैल्यू क्या आ गया, 3 माइनस 3f/2। चलो मैग्नीफिकेशन भी देखते हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन u, क्या यही फॉर्मूला है। m इज इक्वल टू क्या होगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन u। तो m इज इक्वल टू h डैश फाइंड आउट करना है, h क्या पॉजिटिव है, डायग्राम में देखो h क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस h लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, माइनस ऑफ v। b का फॉर्मूला क्या आ रहा है, क्या एफ यू अपॉन माइनस यू प्लस एफ, ये क्या है v का फॉर्मूला, एफ यू अपॉन माइनस ऑफ u प्लस एफ, यही आ रहा है। ये किसका, v का, अपॉन u, तो क्या मैं इसे u से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या u से u कैंसिल आउट हो गया। तो m इज इक्वल टू देखो क्या आ रहा है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस ऑफ f अपॉन माइनस ऑफ u प्लस एफ, माइनस एफ अपॉन माइनस ऑफ u प्लस एफ। तो h डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, h इंटू एफ अपॉन माइनस ऑफ u प्लस एफ, यही आएगा। तो जो हमेशा हाइट है या माइनस साइन आएगा। ठीक है,
हमेशा जो हाइट है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। हमेशा जो हाइट है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सॉरी यहाँ पर यू का साइन नहीं दिया है, तो यहाँ पर यू का साइन भी लिखना पड़ेगा, तो माइनस यू आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एच डी एस इजिकल टू क्या आ रहा है, एच एफ अपॉन माइनस ऑफ यू प्लस एफ। तो इस केस में लिखना if object is placed between 2f and infinity then the image is formed between f and 2f and the image is inverted इमेज हमेशा कैसी रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। and the size of image is less than size of object। ठीक है, if object is placed between 2f and infinity then the image is formed between f and 2f and image is always inverted and the size of image is always less than size of object। ठीक है, तो ये किसका केस हो गया कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, 2f और इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, 2f और इन्फिनिटी पर। चलो थर्ड केस लिखते हैं, when the object is at 2f or c। when the object is at 2f बोल सकते हो या फिर और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करना, ये हो गया f और ये क्या हो गया 2f। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f पर। आफ्टर द रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप में रह जाएगी और जो रे फोकस से होकर क्रॉस करती है वो कैसी जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो रे फोकस से होकर क्रॉस करती है वो कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जहाँ पर ये दोनों रे मिलेंगी वहीं पर क्या बन गया, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखना when the object is placed at 2f or center of curvature then image is also formed at center of curvature and image is inverted and the size of image is equal to the size of object। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करेंगे, 2f पर,
या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। इमेज कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, और साइज ऑफ जो इमेज है वो किसके इक्वल आएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसे फार्मूले से भी देखते हैं, मिरर फार्मूले से कैसे आता है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ पर प्लेस कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इसलिए जो हमारा u का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, -2f। u का वैल्यू क्या हो गया, -2f। फोकल लेंथ तो कितना है, क्या -f, फोकल लेंथ कितना है, -f। हमें क्या फाइंड आउट करना है, b फाइंड आउट करना है, और h डैश फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, h डैश फाइंड आउट करना है। तो मिरर फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखो 1/f क्या होता है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इजिकल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। तो f रखो, क्या -f आएगा, तो -1/f इजिकल टू 1/v फाइंड आउट करना है। u का वैल्यू कितना है, -2f, तो क्या -1/2f आ गया। तो 1/v इजिकल टू क्या हो गया, -1/f प्लस 1/2f। एलसीएम लो कितना आएगा, 2f, तो ये कितना आ गया, -2 प्लस 1, तो 1/v इजिकल टू क्या हो गया, -1/2f। तो v इजिकल टू का क्या आ गया, क्या -2f, v इजिकल टू कितना आ गया, -2f। तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर था, 2f पर, इमेज भी कहाँ पर फॉर्म हुआ, 2f पर। ठीक है, चलो मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करते हैं। m इजिकल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h इजिकल टू माइनस ऑफ v अपॉन u, यही रहता है। तो v कितना है, -2f, माइनस ऑफ -2f, ठीक है, अपॉन u कितना है, क्या -2f। तो देखो h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h, एच डैश अपॉन एच इजिकल टू क्या आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस भी कट गया, तो क्या आ रहा है, -1। तो एच डैश इजिकल टू क्या आ रहा है, -h। इस केस में एच डैश इजिकल टू क्या आ रहा है, -h। और मैंने क्या बताया था, जब एच डैश और एच का साइन दोनों एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, तो उसका मतलब क्या है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में, वो प्रिंसिपल एक्सिस के किस में, अपोजिट साइड में। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गया। तो हमारा दूसरा थर्ड पॉइंट भी हो गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f एंड c पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f एंड c पर। थर्ड पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड c। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। 2f को भी और क्या लिख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, भूलना मत, डेफिनेशन सबका याद होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल पॉइंट या फोकस क्या होता है। ठीक है, इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, f और 2f के बीच में। ठीक है, तो देखो रे डायग्राम कैसे, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, हमको रे डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम कितनी रे का रिक्वायरमेंट होता है, 2 का। तो एक तो हम क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फॉर्म करते हैं। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से क्रॉस करती है, फोकस से। कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से। तो देखो ये कहाँ से क्रॉस की, फोकस से क्रॉस की। ठीक है, और सेकंड, जो रे क्या जाती है, फोकस से होकर क्रॉस करती है। कहाँ से होकर क्रॉस करती है, फोकस से। वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखो क्या इसी टाइप में, तो जहाँ पर दोनों रे कंबाइन होंगी, जहाँ पर दोनों रे कंबाइन होंगी वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो यदि देखो तो क्या लग रहा है कि हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं, इमेज क्या मिरर से दूर जा रहा है। जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इमेज मिरर से दूर जा रहा है। ठीक है,
तो ये बात याद रखना, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आएंगे, कहाँ तक, फोकस तक, तो इमेज मिरर से दूर जाता जाएगा। इमेज मिरर से हमेशा क्या होगा, कॉनकेव मिरर से दूर जाता जाएगा। ठीक है, तो ये लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between f and 2f, then the image is formed between 2f and infinity, and the size of image is greater than object and image is inverted, और इमेज कैसी रहेगी, इन्वर्टेड। अभी भी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस कर दिया, बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो गई, बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। साइज ऑफ इमेज रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो इमेज होगा वो अभी भी कैसा है, इन्वर्टेड। चलो अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास यदि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन है 3/2f, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना गिवन है, 3/2f। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सपोज क्या कर लो, सपोज कर लो कि हमें u का वैल्यू कितना गिवन है, -3/2f। माइनस क्यों लिखा है ये समझ में आ गया, क्योंकि मैंने किधर की साइड से डिस्टेंस किया है, पोल से लेफ्ट साइड में। तो पोल से लेफ्ट साइड में यदि हम डिस्टेंस काउंट करेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो u का वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, -3/2f। फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ होगा -f। हमें क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगेन मिरर फार्मूला क्या लगाते हैं, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। यही कहानी होती है। f का वैल्यू कितना, -f। f का वैल्यू कितना, माइनस है, तो -1/f = 1/v, माइनस u की जगह क्या माइनस साइन रखना पड़ेगा, तो -1/3/2f। u कितना है, 3/2f, लेकिन प्लस और माइनस की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। तो क्या 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया -1/f = 1/v -2/3f। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसको इधर की साइड ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो -1/f प्लस 2/3f = 1/v। यही रहा। एलसीएम लो तो कितना आएगा, 3f। कितना आएगा एलसीएम, 3f। तो इसको डिवाइड करो, देखो क्या माइनस कितनी टाइम्स डिवाइड, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स डिवाइड, 3 टाइम्स। प्लस 3 से 3 तो 1, तो क्या आ गया 2। तो 1/v = क्या आ गया, -1/3f। तो हमारा आंसर क्या आ गया, v = -3f। आंसर क्या आ गया, v = -3f। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो पहला आंसर आ गया। तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज से क्या है, सॉरी इमेज का जो डिस्टेंस है वो हमेशा किससे ज़्यादा आएगा, 2f से ज़्यादा। हमेशा किससे ज़्यादा आएगा, 2f से ज़्यादा आएगा। अब मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m = क्या रहता है, h' / h = -(v/u). तो h' / h = -(v). v का वैल्यू कितना है, क्या -3f, और u का वैल्यू कितना है, -3f/2। तो -3f/2, 3f से तो 3f क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो h' h आ गया -2। h' h कितना आ गया, -2। तो h' = आ गया -2h। तो h' क्या है, साइज ऑफ इमेज। h' क्या है, साइज ऑफ इमेज, और h क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट साइज से ज़्यादा रहेगा। ठीक है,
बोलो समझ में आया या नहीं, आ गया। तो अभी इसमें और 2 केस हैं, चलो वो भी आज ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा भी है और तुम लोगों को सही से पढ़ना भी पड़ेगा। तो नेक्स्ट लिखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकल पॉइंट। 5th पॉइंट क्या लिखोगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकल पॉइंट एफ। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ पर। तो देखो ठीक है, ये क्या हो गया पोल, ये क्या हो गया एफ, और ये क्या हो गया 2f। तो ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर। ऑब्जेक्ट का नाम दे दो ए बी, ठीक है। तो पहला रे क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, क्या फोकस से। आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, फोकस से क्रॉस करेगा। अब सेकंड कहाँ से बनाए, सर सेकंड तो हम सोचते थे कि पहले यहाँ से बना ले कि जो रे फोकस से होकर गुजरता है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, या फिर जो रे 2f से गुजरता है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन 2f से ही पास आउट हो जाता है। तो एक और रे हमने सीखा था बनाना कि जो रे किस पर, पोल पर इंसिडेंट होगा किसी भी एंगल आई के साथ, वो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, आई से ही रिफ्लेक्ट होता है। वो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, आई से ही रिफ्लेक्ट होता है। और इस केस में दोनों रे एक दूसरे की क्या जा रही हैं, पैरेलल। इस केस में दोनों रे एक दूसरे की क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो इसलिए इसमें इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, इन्फिनिटी पर। तो लिखना, when the object is placed between at f, then the image is formed at infinity. Image is formed at infinity. And the size of image is very large. Size of image is very large. Then object and image is inverted. Image is inverted. बोलो, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर प्लेस कर देंगे, फोकस पर, तो इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस कर देंगे तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पर। जो साइज ऑफ इमेज रहेगा वो क्या रहेगा, वेरी लार्ज और इन्वर्टेड, ठीक है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो इस केस में u का वैल्यू क्या हो गया, क्या -f। इस केस में u का वैल्यू क्या हो गया, -f। तो u इज इक्वल टू हो गया -f, ठीक है। f कितना है, क्या -f ही f है, f भी कितना है -f। क्या फाइंड आउट करना है, v और h डैश, ठीक है, यही फाइंड आउट करना है। तो मिरर फार्मूला जब अप्लाई करोगे, मिरर फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है मिरर फार्मूला। तो f का वैल्यू रखो तो क्या -f, तो -1/f इज इक्वल टू 1/v। u का वैल्यू भी क्या आएगा, -1/f। तो इधर ले जाओ, तो -1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v। ये दोनों तो क्या हो गए, कट गए, तो क्या आ गया 0, यही आया। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/0। तो एनी नंबर अपॉन 0 क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। एनी नंबर अपॉन 0 क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। तो देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। लेकिन v का वैल्यू तो कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अपॉन एनी नंबर हमेशा क्या रहता है, इन्फिनिटी। तो h डैश भी क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो इमेज क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा।
इमेज क्या रहेगा ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो कितने केस हो गए 5। कितने केस हम लोगों ने कंसिडर कर लिया आज की क्लास में? 5 केस कंसिडर कर चुके हैं। और लास्ट केस बचता है कॉनकेव मिरर का कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल। तो लास्ट केस लिखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। ठीक है, ये क्या हो गया पोल, और ये क्या हो गया फोकस पॉइंट, यहाँ पर क्या हो गया 2F। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, F और P के बीच में दिख रहा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट AB। ऑब्जेक्ट AB कहाँ पर है, F और P के बीच में। तो देखो क्या रे डायग्राम के लिए पहली रे तो क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ पर क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी, तो कुछ इस टाइप में। ठीक है, और सेकंड जो रे क्या होगी पोल पर, जितने एंगल के साथ इंसिडेंट होगी क्या उतने ही एंगल के साथ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। उतने ही एंगल के साथ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये दोनों रे रियल में कभी भी नहीं मिलेंगी, ये दोनों रे रियल में कभी भी नहीं मिलती हैं। इनको जब हम पीछे की डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, इनको जब हम पीछे की डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं तो ये हमें किसी पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या बन गया, इमेज A' B'। ठीक है, ये क्या बन गया, इमेज A' B'। ठीक है, तो इसमें लिखना when the object is placed between F and P, then the formed image is erect and larger in size than object. In this, reflected ray never meet but when we draw them behind the mirror, then they look like to meet up. ठीक है, तो जो भी इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा और लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट रहेगा। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड हो, बिटवीन F एंड P। तो इरेक्ट होगा, लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट होगा, और इस टाइप में जो इमेज है ये कैसा इमेज है, वर्चुअल। अभी तक हमने जितना पढ़ा था उन सब में हमें कैसा इमेज मिल रहा था, रियल इमेज। इस केस में जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा रहता है, वर्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना इमेज इन दिस केस इज वर्चुअल, और बाकी सारे केस में कैसा था, रियल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि बाकी सभी केस में इमेज जो होता है वो कैसा रहता है, रियल रहता है, लेकिन इस केस में जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है,
तो चलो थोड़ा सा और इसका देख लेते हैं कि कैसे बनता है। अब मैं सपोज करता हूँ कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ प्लेस कर दिया, बिटवीन एफ एंड पी। तो मैं सपोज करता हूँ, सपोज u इज इक्वल टू क्या मान लो 3/4f। u इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, -3/4f। तो u का वैल्यू f से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड हो गया, बिटवीन f एंड p। f का वैल्यू तो क्या है, माइनस है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है और h डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो क्या होता है मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, यही रहता है मिरर फार्मूला। क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f तो क्या माइनस 1/f, 1/v माइनस 1/3/4f, यही आएगा। अब ये क्या इन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आ गया 1/v माइनस 4/3f, ये आ गया क्या -1/f। तो देखो क्या आएगा, -1/f, साइड चेंज करोगे तो प्लस 4/3f इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। एलसीएम लो तो क्या आएगा 3f, तो यहाँ पर क्या आ गया -3, कितनी बार चला जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया प्लस। तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/v इज इक्वल टू आ गया 1/3f। तो v इज इक्वल टू आ गया 3f। तो देखो v किस साइन में आया है, क्या पॉजिटिव, और u किस साइन में था, नेगेटिव। तो मतलब u और b जब दोनों एक दूसरे के किस में होते हैं, अपोजिट साइड में साइन में होते हैं, तो हमेशा दोनों मिरर के कैसे रहते हैं, अपोजिट साइड में। यदि एक पॉजिटिव साइड में तो दूसरा किस में रहेगा, नेगेटिव साइड में रहेगा। क्या यहाँ तक का बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ वी अपॉन यू। एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी कितना है, क्या 3f, वी कैसा आया पॉजिटिव, और u कैसा है नेगेटिव, तो -3f/4, क्या 4 ऊपर चला जाएगा। तो देखो 3f से 3f कैंसिल आउट, तो एच डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 4h। तो एच डैश और h का साइन कैसा है, सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही साइड में रहेंगे, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही साइड में होंगे। चलो ये तो किसका डिस्कशन हुआ, कॉनकेव मिरर का। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर।